दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर, डीएनए रिपोर्ट से उसकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस छात्र को पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर शाहीन से लिंक के आरोप में दरअसल उसे उठाया गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी पूछताछ चल रही है। फैकल्टी मेंबर्स और उन लोगों से पूछताछ की गई जिनके तार किसी न किसी बहाने उमर से जुड़े हैं। 50 से 60 लोगों से कैंपस में सवाल जवाब किया गया है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर निसार अब भी लापता है। धमाके के बाद से उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान आतंकी डॉक्टर उमर की डायरी मिली जिसमें कई अहम सुराग मिले। दिल्ली से दूर जम्मू कश्मीर में 100 लोगों से पूछताछ की गई। रात भर राउंड अप करती रही पुलिस। एक और अपडेट आपको जल्दी से दे, आतंकी उमर की एक और कार भी बरामद हुई और ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है। फरीदाबाद से इसे बरामद किया गया है। इसी के साथ एक और रूट का पता लगाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में ही कार में सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। मारा गया दिल्ली ब्लास्ट का गुनहगार उमर नबी। डीएनए टेस्ट से हो गई उमर के मारे जाने की पुष्टि। जैसा समझा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसमें कार के साथ साथ आतंकी डॉक्टर उमर नबी के भी परखच्चे उड़ गए। डीएनए रिपोर्ट से आतंकी उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था। देर रात इसका नतीजा भी आ गया कि कार में धमाके के साथ ही उमर भी मारा गया। उमर के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस शख्स पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी वो दिल्ली को दहलाने की साजिश में मारा गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना आसमान से गिर पड़े। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका था कि धमाके वाली सफेद रंग की i20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी। पूरी रात उमर कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां करीब 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद उमर सोमवार शाम 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को जिस दिन वो ब्लास्ट करता है पहले वो इसी फैज़े इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। श्रेया चाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। डॉक्टरों की तरफ फैकल्टी का पूरा नेक्सस अब सामने आने लग गया है। इसमें कई और मेंबर्स का नाम जुड़ सकता है, लेकिन अभी तक का नेक्सस कैसा दिखता है इसको जरा समझिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर जिसने धमाका किया वो मारा गया। मुजम्मिल शकील अल फलाह का फैकल्टी था, पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर निसार ये अभी तक लापता है। धमाके वाले दिन से इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगाए। हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ही उठाकर ले गई। डॉक्टर शाहिद लखनऊ वाली ये अल फलाह में डॉक्टर थी। उमर के लिंक था इसका ये भी पता चला है। मोहम्मद आरिफ इसे कल कानपुर से यूपी एटीएस ने उठाया है। शाहीन से लिंक था, एमबीबीएस का स्टूडेंट था। डॉक्टर परवेज सईद
ये शाहीन का भाई है, पुलिस की गिरफ्त में है। ये टर्की भी जा चुका है, उसके पास से इंटरनेशनल सिम मिला है। एक और किरदार है आदिल राठौर, इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था और ये भी डॉक्टर है। ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली आतंकी हमले में मारा गया उमर मोहम्मद को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि पहले वो एक पुरानी दिल्ली की मस्जिद में गया। ये फैज़े इलाही मस्जिद रामलीला मैदान के कोने में तुर्कमान गेट के सामने स्थित है। 10 नवंबर को धमाके से पहले उमर यहां पहुंचा, 10 मिनट से ज्यादा देर तक वहां रुका। दोपहर 2:30 बजे उमर उस मस्जिद में पहुंचा था। मस्जिद में पहुंचने की उमर की सीसीटीवी तस्वीर पहली बार सामने आई है। 10 नवंबर को मस्जिद से निकलने के बाद वो लाल किला की पार्किंग की ओर रवाना हुआ, जहां वो करीब 3 घंटे तक रुका। फिर शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास की रेड लाइट पर कार में धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नई थ्योरी। लाल किले के बाहर आत्मघाती हमला नहीं, दिल्ली पुलिस की खौफ में मारा गया उमर। धीमी रफ्तार से चल रही सफेद रंग की I-20 कार में धमाका और धू-धू कर जलती कार। 12 लोगों की जान लेने वाली दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में जुटी जांच एजेंसियां कुछ चौंकाने वाले नतीजों की ओर बढ़ रही हैं। जांच में जुड़े सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला नहीं था, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद संदिग्ध संभवतः डर गया था, जिसके चलते उसने जल्दबाजी में जगह बदलने की कोशिश की। इसी दौरान विस्फोट हो गया। आत्मघाती हमला न होने की थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले का सामान्य तरीका नहीं अपनाया। उसने न तो कार को किसी लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर भिड़ंत की। जांच से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले। विस्फोट के समय वाहन अभी भी चल ही रहा था और आईडी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि भारी जनहानि कर सके। सूत्रों का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन ने एक बड़े हमले को टाल दिया। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।